चेरे चारु तरु प्रशोभित वने मांसाति भारं वहन् वाचा शम्भुलिति वितरन् पीयूषवर्षन् प्रभो निःशेष शमयन्नलर्क नृपते तापत्रयं लीलया तं दत्तं प्रणमे समस्त विदुषाम् ईशा गुणानां निधिम् ईशा गुणानां निधिम्। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। पद्मावती चरणचारी पीतांबरधारी भक्तवांछा कल्पतरु अपने भक्तों पर अहेतुक ही अपनी कृपा का वर्षाव करने वाले, संपूर्ण जीवात्माओं को आनंदित करने वाले परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण महाराज के चरणार बिंदों में प्रणिपात करते हैं। तत्पश्चात संपूर्ण गुरुकुल के प्रति श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए आज के अध्ययन सत्र में हम प्रवेश प्राप्त करते हैं। संपूर्ण विश्व के भूत प्राणियों का उद्धार करने वाली, सब धर्म ग्रंथों को प्रकाशित करने वाली श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ का हम सब यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। तो कल के सत्र के अंदर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ऐसे तात्विक सिद्धांतों की बात करते हैं जिन तात्विक सिद्धांतों को सुनकर कोई भी व्यक्ति मोहित हो सकता है, कोई भी व्यक्ति अपने मन में ऐसा विचार धारण कर सकता है कि परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऐसे विचार जब गोपनीय तत्वों का हम श्रवण करते हैं तो हमारे मन के अंदर ऐसे भाव उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं कि ये बहुत कठिन प्रतीत हो रहा है कि कैसे ब्रह्मा के दिवस को समझे, कैसे ब्रह्मा के रात को समझे, कैसे देवताओं की प्राप्ति को समझे, कैसे परमात्मा की प्राप्ति को समझे। ऐसे कभी कभी जीवात्मा मोहित हो जाता है, लेकिन परमात्मा का जो भक्त होता है वह इन तत्वों को श्रवण करने मात्र से, देखने मात्र से, सोचने मात्र से कभी मोहित नहीं होता, क्योंकि उस परमात्मा के भक्त को एक सिद्धांत याद रहता है। वो सिद्धांत क्या? मत पारायण, कि मेरे पारायण हो जा। परमात्मा का उस भक्त को यह सिद्धांत प्रतिक्षण याद रहता है कि मैंने 24 घंटे परमात्मा का स्मरण करते हुए परमात्मा का होना है और परमात्मा मेरे हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त मुझे अधिक चिकित्सा करने की आवश्यकता नहीं, अधिक जानने की मुझे आवश्यकता नहीं। ऐसा वो भक्त जब चलायमान हो जाता है, जब उसकी बुद्धि बहुत शाखाओं वाली हो जाती है, क्या करे क्या ना करे, तब वह भक्त केवल परमात्मा का स्मरण करता है। तो इसलिए परमात्मा का जो स्मरण है वो प्रत्येक स्थिति के अंदर उसे करना चाहिए। तो कल के सत्र के अंदर अनवधान से श्लोक क्रमांक 15 का उच्चारण यहां पर नहीं किया गया था, तो श्लोक क्रमांक 15 का उच्चारण यहां पे किया जाता है। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परां गताः। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से निवेदन करते हैं, हे अर्जुन, महात्मानः
महात्मा लोग माम उपेत्य, मुझे प्राप्त करके, दुख आलयम, दुख आलय अर्थात दुखों का जो घर कहा जाता है, और वो घर कैसा है? अशाश्वतम, अशाश्वत अर्थात स्थिर न रहने वाला, निरंतर परिवर्तनशील जो है, ऐसा पुनर्जन्म न आपनोति आपनुवंती, ऐसे पुनर्जन्म को बार बार प्राप्त नहीं होते हैं। हे अर्जुन, जो महात्मा लोग मुझे प्राप्त करके अर्थात पूर्व मेरा स्मरण करते हैं, योगारूढ़ हो जाते हैं, संबुद्धि वाले हो जाते हैं, और ऐसी स्थिति को पैदा करके जब वो मुझे प्राप्त कर जाते हैं, मेरे धाम को प्राप्त कर जाते हैं, फिर वह इस दुख रूपी और परिवर्तनशील संसार में पुनः नहीं आते हैं। उन्हें दोबारा इस संसार में नहीं आना पड़ता, क्योंकि वो मेरे ऐसे अनित्य धाम को प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे शाश्वत धाम को प्राप्त हो चुके हैं, जहां पर जाने के पश्चात पुनर्जन्म नहीं होता। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज यहां पर कहते हैं। क्यों उन्हें ऐसे संसार में नहीं आना पड़ता, उन्हें पुनर्जन्म क्यों प्राप्त नहीं करना पड़ता? क्योंकि पराम सिद्धं सिद्धिम, जो परम सिद्धि है, परम सिद्धि को गतः प्राप्त हो गए हुए हैं, अर्थात उनकी कैसी है? सिद्धि परम हो चुकी है, वह परम सिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं, परम धाम को प्राप्त कर चुके हैं, परमेश्वर को प्राप्त कर चुके हैं, परम तत्व को प्राप्त कर चुके हैं। तो ऐसे जो प्रेमी भक्त होते हैं, जो ज्ञानी भक्त होते हैं, वह परमात्मा को प्राप्त होने के पश्चात पुनः इस संसार में दोबारा नहीं आते, उन्हें बार बार इस दुख रूपी संसार में नहीं आना पड़ता। तो यहां पर परमात्मा इस संसार को और हमारे इस जन्म मरण को बार बार क्या बोलते हैं? दुखालय। दुखालय अर्थात दुखों का घर। संसार जो हमें सुख प्रतीत होता है, सुखमय प्रतीत होता है, उस संसार के अंदर क्षण क्षण दुख भरा हुआ है, ये दुखों का घर है। लेकिन जीवात्मा जब तक सुख वैभव के अंदर रहता है, तब तक जीवात्मा इस संसार के दुखों को समझ नहीं पाता। और जब कोई छोटा सा और बड़ा सा दुख हमारे जीवन के अंदर आता है, जब हमने बहुत सारे पैसे कमाए हुए हैं, वो पैसा हमारे लिए व्यर्थ हो जाता है, हमारी संपत्ति हमारे लिए व्यर्थ हो जाती है, सगे संबंधी हमारे लिए व्यर्थ हो जाते हैं, तब जाकर परमात्मा की ये बातें हमें याद आती हैं। तो आज का ये जो समय चल रहा है, इस समय के अंदर जीवात्मा जब कष्टित होता है, दुखी होता है, तो सभी उनको छोड़ के चले जाते हैं, ऐसा हमने देखा। तो किसी एक साधक ने आज के इस समय को लेकर संसार को दुखों का घर बताते हुए एक वाक्य लिखा था कि जब कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो लोग उसी समय नेगेटिव हो जाते हैं। ऐसा किसी एक साधक ने वाक्य लिखा था। अर्थात ये संसार कैसा है? दुखालय, दुखों का घर कहा जाता है। ये दूर से तो सुख प्रतीत होते हैं इस संसार में, लेकिन जब वास्तविकता हमारे समक्ष आती है तो हमें प्रतीत होता है कि वास्तव में ये दुखों का घर है, इसके अतिरिक्त ये संसार कुछ भी नहीं है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। और परमात्मा भी हमें यही समझाना चाहते हैं कि हे साधुको, समय रहते समझ जाओ, समय रहते इस संसार की असलियत को समझ जाओ, कहीं देर ना हो जाए, कहीं ऐसा समय ना आए कि तुम मेरा चिंतन भी ना कर पाओ, तुम मेरा ध्यान भी ना कर पाओ। इसीलिए परमात्मा बार बार संसार को असत बताते हैं, नाशवान बताते हैं, दुखमय बताते हैं, और हमें सचेत करते हैं कि इस मिथ्या संसार को, मिथ्या पारिवारिक संबंधों को, मिथ्या धन वैभव को छोड़कर परमात्मा के श्री चरणों में नतमस्तक हो जाओ, श्रद्धा से परमात्मा का स्मरण करो, क्योंकि आने वाला समय कैसा होगा हम नहीं उसको चेत सकते। वो समय को हम बिल्कुल भी आभास नहीं सकते कि आने वाला समय हमारा कैसा हो सकता है। इसीलिए आज ही तत्काल प्रभाव से
परमात्मा का स्मरण करना आरंभ करें, परमात्मा का चिंतन आरंभ करें, क्योंकि आज हम सब स्वस्थ हैं। इस समय हमारी मानसिक अवस्था स्वस्थ है, हमारा शरीर स्वस्थ है, तो आने वाले समय के अंदर हमारी मानसिक अवस्था भी चलायमान हो सकती है, हमारा शरीर भी अस्वस्थ हो सकता है, और न जाने कैसा समय आने वाला है, हम आभास नहीं सकते। इसीलिए आज से ही, अभी से ही परमात्मा का जितना हो सके स्मरण कीजिए। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से और हम सब से यहाँ पर निवेदन करते हैं। श्लोक क्रमांक 20 का उच्चारण किया जाएगा। परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो अव्यक्तो अव्यक्ता सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। परस्तस्मात्तु भावो अन्यो अव्यक्तो व्यक्त अव्यक्त सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अब जिस परमात्मा को प्राप्त करना है हमने, जो परमात्मा हम सबका ध्येय है, हम सबका लक्ष्य है, उस परमात्मा की यहाँ पर महिमा का व्याख्यान करते हैं। तू परंतु तस्मात् अव्यक्तात्, उस अव्यक्त ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर से अन्य सनातन पर भाव यह अनादि अत्यंत श्रेष्ठ भाव रूप यह जो अव्यक्त ईश्वर है, स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति, वह संपूर्ण प्राणियों के नश्यत्सु अर्थात नष्ट होने पर भी कैसे हैं, नष्ट नहीं होते। हे अर्जुन, परंतु तस्मात्, उस अव्यक्तात् अव्यक्त अन्य सनातन अत्यंत श्रेष्ठ भाव रूप जो अव्यक्त ईश्वर है, वह संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। परमात्मा यहाँ पर जो अव्यक्त निराकार परमात्मा है, जो निर्गुण निराकार परमात्मा है, उन निर्गुण निराकार परमात्मा की महिमा का यहाँ पर व्याख्यान करते हैं कि हे अर्जुन, वो परमात्मा कैसे हैं। वो परमात्मा किसी भी स्थिति के अंदर, अव्यक्त स्थिति के अंदर हो या व्यक्त स्थिति के अंदर हो, उन सभी स्थितियों के अंदर परमात्मा का नाश कभी नहीं होता, क्योंकि परमात्मा कैसे हैं, सत स्वरूप रहते हैं। यदि भूत प्राणी अव्यक्त स्थिति के अंदर रहते हैं तो परमात्मा की सत्ता तब भी विद्यमान रहती है। जब प्राणियों की स्थिति व्यक्त हो जाती है, परमात्मा तब भी व्यक्त रहते हैं। तो हे अर्जुन, ऐसे जब सृष्टि का आरंभ होता है तब भी परमात्मा की सत्ता रहती है, और जब सृष्टि का विनाश हो जाता है, प्रलय हो जाता है, तब भी परमात्मा की सत्ता वैसी की वैसी ही रहती है। इसीलिए ऐसे अत्यंत श्रेष्ठ एवं भाव स्वरूप परमात्मा को जानते हुए परमात्मा में अपने मन को लगाओ, परमात्मा को ध्यान करो, परमात्मा का चिंतन करो, क्योंकि परमात्मा को छोड़कर, परम तत्व को छोड़कर और कोई भी ऐसा तत्व नहीं जिसकी सत्ता प्रत्येक स्थिति के अंदर विद्यमान रहती हो। आप जीव को ले लीजिए, देवताओं को ले लीजिए, प्रपंच को ले लीजिए, किसी की प्रत्येक स्थिति के अंदर सत्ता नहीं रहती। यदि सत्ता कारण रूप में रहती है तब भी ये जीवात्मा, देवताएं अपने परतंत्र रूपी बंधनों में फंसी रहती हैं, स्वतंत्र रूप में कार्य नहीं कर सकती हैं, और ना ही ये श्रेष्ठ भाव को प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए परमात्मा यहाँ पर जो परम तत्व परमेश्वर है, निर्गुण निराकार ईश्वर है, उनका महात्म्य यहाँ पर बताने का प्रयास करते हैं। अव्यक्तो अक्षरः इत्युक्तः स्तमाहु परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अव्यक्तो अक्षरः इत्युक्तः स्तमाहु परमां गतिं
यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं तम अर्थात उसी को, अव्यक्त अव्यक्त और अक्षर अक्षर इति उक्त ऐसा कहा गया हुआ है। जो परमात्मा है उस परमात्मा को, निर्गुण निराकार परमात्मा को क्या कहा गया हुआ है? अक्षर। अक्षर अर्थात जिसका कभी भी क्षर नहीं होता, जिसका कभी भी नाश नहीं होता, ऐसा उस परमात्मा को विशेषण दिया गया हुआ है। और परमात्मा की मूल स्थिति अव्यक्त रहती है, ऐसा परमात्मा का निवेदन किया गया हुआ है। और परमात्मा की विशेषता क्या है? परमाम गतिम आहु। और वो परमात्मा कैसा है? परम गति वाला है। वो परमात्मा भी परम गति वाला है और जीवात्मा भी उस परमात्मा का चिंतन करके, परमात्मा को ध्यान धारणा करके परमात्मा को जो परम गति है उसे प्राप्त कर सकता है। यम प्राप्य न निवर्तन्ते। और परमात्मा की स्थिति की और परमात्मा के पद की विलक्षणता क्या है? जिस पद को प्राप्त करके, जिस धाम में जाकर पुनः इस संसार में नहीं आना पड़ता, ऐसा उस परमात्मा का धाम है जहां जाकर जीवात्मा दोबारा वापिस इस संसार में लौटकर नहीं आता। तत् मम परम धाम, ऐसा मेरा परम धाम कहा गया हुआ है। तो परमात्मा अर्जुन से निवेदन करते हैं कि हे अर्जुन, पूर्व श्लोकों के अंदर अपर ब्रह्म का निवेदन किया गया था कि अपर ब्रह्म अर्थात माया, माया के फल को भी मोक्ष माना हुआ है, क्योंकि उसमें भी जीवात्मा बहुत समय तक आनंद भोगता है, सुख भोगता है। लेकिन माया का जो धाम होता है वो कैसा है? पुनरावर्तनशील। माया के सुख फलों को प्राप्त करके जीवात्मा को इस संसार में आना पड़ता है। लेकिन हे अर्जुन, मेरा ये जो धाम है, परम धाम है, वो कैसा है? इस धाम में जाने के बाद जीवात्मा को वापस नहीं आना पड़ता। ये पर ब्रह्म का, परम ब्रह्म के धाम की विलक्षणता यहां पर परमात्मा बताते हैं कि उसी को अव्यक्त और अक्षर ऐसा कहा गया हुआ है। और परमात्मा परम गति वाला है। ऐसे परम गति वाले परमात्मा को याद करके, उनका चिंतन करके जीवात्मा ऐसे धाम को प्राप्त हो जाता है जब जिस धाम से पुनरावर्तन नहीं होता, जीवात्मा को वापस नहीं आना पड़ता। क्योंकि ये जो जन्म और मरण की बात यहां पर परमात्मा बोलते हैं, ये जन्म और मरण बहुत कष्टप्रायी होता है, दुखप्रायी होता है। क्योंकि आचार्य शंकराचार्य भी अपने वेदांत के अंदर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इसे बहुत बड़ा दुख बताते हैं कि पुनः पुनः इस संसार में आकर जन्म लेना, पुनः पुनः मृत्यु को प्राप्त होना और पुनः पुनः मातृगर्भ के अंदर आना। न भूतो न भविष्यति। मातृगर्भ कैसा है? ये ऐसा दुख है जो दुख जीवात्मा को कभी प्राप्त नहीं होता। क्योंकि जब बालक 9 महीने माता के गर्भ में रहता है तो उस समय उसे इतनी पीड़ा होती है, इतना दर्द होता है उसे कि वह अपने दर्द को व्याख्यान नहीं कर सकता, इसलिए उसे भोगना पड़ता है। और जब जीवात्मा का दर्द बहुत अधिक हो जाता है, जब उसका दर्द उसको सहन में नहीं आता तो उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन गर्भवास के अंदर देखिए मृत्यु का जो प्रमाण है वो बहुत कम मिलता है। ऐसी स्थिति में भी जीवात्मा बहुत कष्ट भोगता है। इसलिए परमात्मा इस संसार को दुखों का घर बताते हैं। यह दुखों का घर क्यों है? क्योंकि जब जीवात्मा जन्म लेता है और जब जीवात्मा की मृत्यु होती है, आदि से लेकर अंत तक और मध्य भाग के अंदर जीवात्मा दुख ही दुख भोगता है। हम भ्रांति के अंदर भ्रमित होकर यदि दुख को सुख माने तो यह हमारी अपनी अल्प बुद्धि है। वास्तव में इस संसार में दुखों के अतिरिक्त कुछ भी हमें दिखाई नहीं देता। ऐसा भगवान जी बार बार यही बोलते हैं कि हे जीवात्माओं, हे आत्माओं, मेरा ध्यान करके, मेरा सुमिरन करके
मेरी बातों को मान करके मेरे परम धाम को प्राप्त हो जाओ, जिस परम धाम को प्राप्त होकर तुम्हें दोबारा दोबारा बार बार इस संसार में नहीं आना पड़ेगा। ऐसा परमात्मा हम सबसे निवेदन करते हैं। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्या यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं, हे पार्थ, हे पृथा पुत्र अर्जुन, भूतानि यस्य अंतस्थानि, भूतानि अर्थात संपूर्ण प्राणी, यस्य जिसके, अंतस्थानि अंतर्गत हैं, और येन इदम सर्वम जिसमें यह संपूर्ण संसार ततः व्याप्त है, जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त हो रखा है, स वह परह पुरुष, वह कौन है? पर पुरुष, उसे परह पुरुष कहा जाना चाहिए। तो अनन्या भक्त्या लभ्य, वह जो पर पुरुष है, परम पुरुष परमात्मा तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त किए जा सकते हैं, भक्ति से ही प्राप्त होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज अर्जुन से क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत हैं, जिसके अंतर्गत संपूर्ण भूत प्राणी आ जाते हैं और जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त हो रखा है, जिसने संपूर्ण संसार को व्याप्त करके रखा हुआ है, ऐसा परम तत्व उसे पर पुरुष कहा जाता है। और इस पर पुरुष को जो भक्त होता है, जो परमात्मा का ज्ञानी होगा, श्रद्धा से युक्त जो ज्ञानी होगा, प्रेम संचारी भक्त होगा, वही उस परमात्मा को जान सकता है और वही उस परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर बताते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर परह पुरुष ऐसा निवेदन करते हैं। तो परह पुरुष अर्थात परमात्मा, जिन्हें हम अक्षर भी कहते हैं, अव्यक्त भी कहते हैं, पुरुषोत्तम भी कहते हैं, लीलाधारी भी कहते हैं। तो ऐसे परमात्मा के लिए यहां पर परह पुरुष का विशेषण आया हुआ है। परह अर्थात अपर से परह, सबसे परह, सबसे श्रेष्ठ ऐसे जो पुरुष हैं परमात्मा। तो परमात्मा को प्राप्त करना कोई कठिन बात नहीं है। यही भगवान यहां पर सुलभता से बता रहे हैं कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ज्ञानी बनना पड़ेगा, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए भक्त बनना पड़ेगा। जब ज्ञानी बन जाओगे, भक्त बन जाओगे, परमात्मा तुम्हारे लिए सुलभ हो जाएंगे। कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि जब तक हम परमात्मा को के ज्ञान को सुनते नहीं, परमात्मा में श्रद्धा को रखते नहीं, भक्ति को उजागृत नहीं करते, तब तक परमात्मा हमारे लिए दुष्कर है और बहुत दूर है परमात्मा। तो ऐसा ज्ञान कैसा होना चाहिए कि सब भूत प्राणी परमात्मा के अंदर स्थित हैं, परमात्मा से ही उत्पन्न हुए हैं और परमात्मा ने संपूर्ण भूत प्राणियों को, संपूर्ण देवताओं को, संपूर्ण जड़ प्रपंच को, प्रकृति को व्याप्त करके रखा हुआ है। सब जगह पर परमात्मा ही परमात्मा है। ऐसा जब भक्त भाव रखता है तो वह भाव से उस परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर बताते हैं। यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से निवेदन करते हैं, यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ।
हे भरतर्षभ, हे भरत कुल में उत्पन्न हुए श्रेष्ठ अर्जुन, तू परंतु यत्र काले प्रयाता, यत्र अर्थात जिस, काले अर्थात काल के अंदर, प्रयाता अर्थात शरीर छोड़कर गए हुए, योगिना योगी, अनावृत्तिम यान्तिम, अनावृत्तिम अर्थात अनावृत्ति को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात जहां पर जाकर पुनः वापसी नहीं होती, पीछे लौटकर नहीं आना पड़ता, ऐसे स्थान को अनावृत्ति स्थान कहा गया हुआ है। तो ऐसे स्थान को जो चले जाते हैं, जहां पर जाने के बाद उन्हें वापस नहीं आना पड़ता। च एव, और जिस मार्ग में गए हुए, आवृत्तिम, आवृत्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात पीछे लौटकर आते हैं। और कुछ योगी कैसे हैं, ऐसे स्थान को जाकर चले जाते हैं जहां पर जाने से पुनः वापस आना पड़ता है। तम कालम वक्ष्यामि, उस काल को, दोनों मार्गों को मैं कहूंगा, मैं कहता हूं। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या निवेदन करते हैं कि हे अर्जुन, मोक्ष दो प्रकार का होता है, स्थान दो प्रकार के होते हैं। कैसे? एक ऐसा स्थान जिस स्थान पर को जाने के पश्चात जीवात्मा वापस नहीं आता है, और एक स्थान ऐसा जहां पर जाकर जीवात्मा वापस आ जाता है। इन दो स्थानों को प्राप्त करने का जो समय है, जो काल है, उस काल का वर्णन मैं तुम्हें यहां पर करता हूं कि किस समय शरीर को छोड़ें तो आपको ऐसा धाम प्राप्त हो जाए जहां से वापस ना आना पड़े, और किस समय शरीर को छोड़ें, उस समय शरीर को छोड़ने से ऐसे धाम की प्राप्ति हो जहां से वापस आना पड़े। इन दो स्थानों का वर्णन मैं तुम्हें करता हूं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी निवेदन करते हैं। अग्नि ज्योतिरः शुक्लः षड्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म विदो जनाः। अग्नि ज्योतिरः शुक्लः षड्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म विदो जनः। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि हे अर्जुन, ज्योति, ज्योति अर्थात प्रकाश स्वरूप अग्नि, अग्नि का अधिपति देवता, अह कहा जाता है दिन को, दिन का अधिपति देवता, शुक्ल, शुक्ल पक्ष का अधिपति देवता, षड्मास और 6 महीनों वाला उत्तरायणम, जो उत्तरायण होता है, जो उत्तरायण का अधिपति देवता कहा जाता है। तत्र, उस मार्ग से, प्रयाता, उस मार्ग से जब किसी ने उस समय के अंदर शरीर का त्याग करा, मरे हुए, गए हुए, ब्रह्मविद, ब्रह्मवेता जनहा, पुरुष पहले ब्रह्म को प्राप्त होकर पीछे ब्रह्म के साथ ब्रह्म गच्छन्ति, ब्रह्म को प्राप्त कर जाते हैं। तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी केवल समय का निवेदन करते हैं, और अन्य शास्त्रों की धारणाएं क्या होती हैं, उस धारणा को परमात्मा यहां पर बताते हैं। ये जो आगे आने वाले श्लोक हैं, ये कैसे हैं? सिद्धांत परक श्लोक नहीं है, ये परमात्मा ने सिद्धांत बताया हुआ है, ऐसा नहीं। एक प्रचलित रीत क्या है, लोगों की धारणा कैसी है, अन्य शास्त्रों में वर्णन कैसा आता है, उस वर्णन को परमात्मा बताते हैं, इसे सिद्धांत नहीं मानना। तो परमात्मा क्या बोलते हैं कि हे अर्जुन, जो जीवात्मा उत्तरायण के अंदर अपने शरीर का परित्याग करता है, वह उत्तम लोकों को प्राप्त करता है। उत्तरायण अर्थात 6 महीने का उत्तरायण रहता है और 6 महीने का दक्षिणायन रहता है, ऐसा हम देख सकते हैं। तो उत्तरायण के अंदर क्या है, दिन बड़े होते हैं, रातें छोटी हो जाती हैं। दक्षिणायन के अंदर दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी होती हैं, ऐसा हम मान सकते हैं। तो यहां पर क्या है, भगवान जी क्या बताते हैं कि ज्योति, जो प्रकाश स्वरूप अग्नि का अधिपति देवता है, उत्तरायण की जो देवताएं हैं उनका वर्णन है। तो अग्नि की मुख्य देवता, दिन की मुख्य अधिपति देवता, शुक्ल पक्ष जो होता है उसकी अधिपति देवता, और 6 महीनों की उत्तरायण की अधिपति देवता जो रहती है।
तो इस समय के अंदर जो जीवात्मा शुक्ल पक्ष के अंदर, महीने के अंदर दो पक्ष आते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, तो जो जीवात्मा दिन के अंदर सूर्य उसमें उदित हुआ पड़ा है और शुक्ल पक्ष है और शुक्ल पक्ष के अंदर उत्तरायण लगा हुआ है, ऐसे समय के अंदर जो जीवात्मा अपने इस शरीर का परित्याग करता है उसे ब्रह्मलोक तक की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहाँ पर निवेदन करते हैं। और उस जीवात्मा को वहां से वापस नहीं आना पड़ता, ऐसा भी हम देखते हैं। तो ऐसा भगवान जी यहाँ पर अन्य शास्त्रों की रीत बताते हैं। लेकिन थोड़ा सा विचार करें कि जीवात्मा इस शरीर को कर्मों के अनुसार छोड़ता है, कर्मों के अनुसार प्राप्त करता है। तो यदि जीवात्मा के हाथ में होगा कि मैं उत्तरायण के अंदर शरीर त्यागूं, तब जाकर ऐसा ये सिद्धांत हम माने, लेकिन जीवात्मा के हाथ में कुछ है ही नहीं। अब भीष्म पितामह की बात करें तो भीष्म पितामह शरशैया पर पड़े हुए इसी बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उत्तरायण आए तो मैं अपने देह का परित्याग करूं। ऐसा भीष्म पितामह के मन में भाव है कि मैं उत्तरायण के अंदर अपने देह का त्याग करूंगा तो मुझे उत्तम लोकों की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा अन्य धर्म का सिद्धांत। लेकिन माने भीष्म पितामह के पास तो इच्छा मृत्यु का वरदान था, उन्होंने प्रतीक्षा करी। हम लोग क्या करेंगे? हमारा देहांत यदि दक्षिणायन में हो गया तो हमें क्या प्राप्त होगा? इसलिए ऐसे सिद्धांत यहां पर नहीं, क्योंकि जीवात्मा को जन्म और जीवात्मा की मृत्यु उसके कर्म फलों के अनुसार होती है, उसके कर्मों के अनुसार होती है, ना कि समय के अनुसार। यह परमात्मा का सिद्धांत यहां पर है। और यहां पर परमात्मा जिस ब्रह्म की बात कर रहे हैं वो ब्रह्म क्या है? अपर ब्रह्म। अपर ब्रह्म अर्थात माया। माया के लोग को ऐसे जो उत्तरायण में जाते हैं वो कर्मों की गति के अनुसार माया तक के लोगों को प्राप्त हो सकते हैं, उनका आचरण करके, उनका साधन का आचरण करके। और वहां पर भी क्या है? बहुत समय तक सुख वैभव भोगने के पश्चात उन्हें वापस आना पड़ता है। अनावृत्ति अर्थात कि बहुत देर रहे, बहुत देर रहने के बाद उनकी वापसी हुई, तो इस अर्थ में अनावृत्ति अर्थात वापस नहीं आना पड़ता, ऐसा माना जा सकता है। तो वास्तविक अत्यंत मोक्ष केवल परमात्मा का ही है। आत्यंतिक मोक्ष जो शब्द है वो परमात्मा के धाम को प्राप्त होकर ही मिलेगा। इस प्रकार दक्षिणायन, उत्तरायण, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, दिन के अंदर, रात के अंदर, या वसंत ऋतु के अंदर या ग्रीष्म ऋतु के अंदर इसका मृत्यु का, इस समय मृत्यु का हमारे फल के साथ कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि फल कौन से मिलेंगे? जैसे कर्म किए होंगे, कर्मों के अनुसार फल प्राप्त होते हैं, ना कि समय के अनुसार। यदि ऐसा समय के अनुसार होते तो प्रत्येक आदमी बोलता कि मैं तो उत्तरायण में ही मरूंगा और उत्तरायण में मर के मैं परमात्मा को प्राप्त कर लूंगा। इतनी जो कष्टदायक जो आचार संहिता है उसको आचरण में लाने की क्या आवश्यकता? तो ऐसे हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस श्लोक के अंदर देवता अर्थात माया तक का जो अपर ब्रह्म तक का जो मोक्ष है, उसके साधन को जो मोक्ष बोला हुआ है, वहां तक की प्राप्ति यहाँ पर निवेदन की गई है। तो माया के फल को मोक्ष क्यों कहा गया हुआ है? क्योंकि बाकी देवताओं की अपेक्षा माया का जो सुख उपभोग है, जो साध्य है माया की जो प्राप्ति है, उसमें जीवात्मा अनंत काल बहुत समय तक सुख भोगता है। और बाकी देवताओं के पास क्या है? थोड़े समय में सुख भोगेगा, वापस आ जाएगा मृत्यु लोक में। और माया के सुखफल में क्या है? बहुत समय सुख भोगेगा, फिर वापस आएगा। इस अर्थ में माया के सुख वैभव को मोक्ष बोला गया हुआ है। लेकिन यह भी पूरा मोक्ष नहीं है, ये थोड़ा सा मोक्ष है, मिलेगा और वापस आना पड़ेगा, ऐसा हम यहां पर समझ सकते हैं। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर योगी प्राप्य निवर्तते।
धूमो रात्रि सदा कृष्ण क्षण मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर योगी प्राप्य निवर्तते। अब उन स्थानों का वर्णन किया जाता है, उस काल का वर्णन किया जाता है जिस काल में शरीर छोड़ने पर वापिस इस संसार में आना पड़ता है। तो भगवान जी क्या बोलते हैं? धूम का जो अधिपति देवता है, रात्रि की जो अधिपति देवता है कृष्ण पक्ष की जो अधिपति देवता है, तथा क्षण मासा दक्षिणायनम 6 महीने का जो दक्षिणायन होता है उस दक्षिणायन का जो अधिपति देवता है, तत्र उस काल के अंदर, उस समय के अंदर यदि किसी ने अपने देह का परित्याग किया, किसी योगी ने, सकाम कर्म करने वाले योगी ने यदि देह का त्याग किया, तो क्या है? चांद्रमसम, चंद्रमा की ज्योति की तरह ही प्राप्त होकर निवर्तते, उसे बार बार इस संसार में आना पड़ता है, जन्म मरण को वो प्राप्त होता है। ऐसा यहाँ पर भगवान जी अन्य शास्त्रों का सिद्धांत बताते हैं। अन्य शास्त्र का सिद्धांत क्या? कि किसी एक योगी ने धूम का जो अधिपति देवता है उस देवता के कार्यकाल के अंदर, रात के अंदर रात्रि के देवता के कार्यकाल के अंदर, कृष्ण पक्ष की जो देवता है उस देवता के कार्यकाल के अंदर, और दक्षिणायन लगा हुआ है, दक्षिणायन की देवता के कार्यकाल के अंदर अपने शरीर का परित्याग किया, तो उसे बार बार इस संसार में आना पड़ेगा। तो इस समय में उसे देह को छोड़ने से क्या है? जो स्वर्ग इत्यादि लोक हैं, चांद्रमसम अर्थात स्वर्ग इत्यादि लोक, तो यहां पर इन लोकों की प्राप्ति होकर उसे क्या है? बार बार इस संसार में आना पड़ेगा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर निवेदन करते हैं। तो ये इन दो श्लोकों के अंदर क्या है? परमात्मा ने 2 मार्ग बताए हुए हैं, और दोनों ही मार्ग कैसे हैं? पुनरावर्तनशील। यदि पहले श्लोक के अंदर बोला गया हुआ है कि वापस नहीं आना पड़ता, तब भी आना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य अपने कर्मों से बंधा हुआ है, ना कि किसी मार्ग से और ना ही किसी समय से। ये हमने ध्यान रखना है। हमें जो भी प्राप्त होता है, जो भी हमें मिलता है, स्वर्ग मिले, नरक मिले, वैकुंठ मिले, भैरवों का लोक मिले, माया का लोक मिल जाए, या क्षीराब्द का लोक मिल जाए, या कुछ भी मिल जाए, ये सारे के सारे हमें अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त होते हैं। तो पहले श्लोक में भी जीवात्मा कर्म करता है, दूसरे में भी कर्म करता है, लेकिन उसमें समय को प्राधान्यता देते हुए इसका वर्णन किया गया हुआ है। तो इसे सिद्धांत न समझते हुए केवल सामान्य व्याख्यान और सामान्य सिद्धांत अन्य शास्त्रों का समझकर ही आपने इसे ग्रहण करना है। तो यहां पर हमने इन श्लोकों को ऐसे वर्णित नहीं करना कि देखिए भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने बोला हुआ है कि जो जीवात्मा उत्तरायण में अपने देह का त्याग करेगा तो वो ऐसे लोक को प्राप्त होगा जहां से वापस नहीं आना पड़ता, और जो दक्षिणायन में अपने देह का परित्याग करेगा उसे वापस आना पड़ेगा। देखो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने बोला है, ऐसा नहीं। भगवान जी ने बोला अवश्य है, लेकिन अन्य सिद्धांत परमात्मा केवल अर्जुन को बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा होता है, मेरा मत नहीं है, ऐसा भगवान जी यहां पर बोल रहे हैं। और भगवान जी आगे क्या निवेदन करते हैं? शुक्ल कृष्णे गति येते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः। शुक्ल कृष्णे गति येते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः। कि हे अर्जुन ही क्योंकि ऐसा क्यों होता है? शुक्ल कृष्णे, शुक्ल और कृष्ण, एते गति, ये दोनों गतियां शाश्वते अनादि काल से जगत प्राणी मात्र के साथ संबंध रखने वाली मते मानी गई हैं। अर्थात ये इन दोनों गतियों का वर्णन मैंने तुझे क्यों किया? क्योंकि ये शुक्ल और कृष्ण, ये दोनों गतियां अनादि काल से जीवात्मा के साथ संबंध रखती आई हैं।
ये ऐसा माना जाता है। मैं ऐसा मानता हूं ऐसे नहीं, ऐसा माना जाता है। ये गतियां अनादि काल से जीवात्मा के साथ जुड़ी हुई हैं, ऐसा माना जाता है, मानी गई है। एक या इनमें से एक गति में अनावृत्तिम याति, जाने वाले को लौटना नहीं पड़ता, और दूसरी गति में जाने वाले को लौटना पड़ता है, ऐसा माना गया हुआ है। ऐसा जान, मैं ऐसा मानता हूं ऐसा नहीं है। केवल किसी दूसरे के सिद्धांत को मैं वर्णित करता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी भी मान्यता वही है। ध्यान से समझिए, किसी दूसरे के सिद्धांत को बताना, इसमें यह नहीं होता कि मेरा भी ऐसा ही मानना है। दूसरे के सिद्धांत को बताया अवश्य जाता है, लेकिन अपना मत भी उसके साथ प्रकट किया जाता है। ऐसा भगवान जी श्लोक में यही बताते हैं कि हे अर्जुन, इन दो गतियों का जो मैंने वर्णन किया है, ये दो गतियां कैसी हैं, अन्य शास्त्रों के अंदर मानी जाती हैं, ऐसा तुझे श्रवण करना चाहिए। नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। नैति श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। अब भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अपने मत को प्रकट करते हैं। पूर्व अन्य शास्त्रों के मत को बताने के पश्चात अपने मत का प्राकट्य भगवान श्री कृष्ण महाराज जी करते हैं। भगवान जी कहते हैं, हे पार्थ, हे पृथानंदन अर्जुन, एते श्रुति जानन, इन दोनों मार्गों को जानने वाला कश्चन, कोई भी योगी न मुह्यति, जो योगी होता है वो मोहित नहीं होता। अर्थात इन दोनों मार्गों का श्रवण करके जो योगी होगा वो कभी मोहित नहीं होगा, कभी विचलित नहीं होगा, क्योंकि वो जानता है कि मुझे गति मेरे कर्मों के अनुसार मिलनी है, ना कि समय के अनुसार, ना कि शुक्ल पक्ष के अनुसार, ना कृष्ण पक्ष के अनुसार, ना दक्षिणायन के साथ, ना उत्तरायण को साथ रखते हुए, ना ही मुझे मेरी गति जो है वो सुबह मृत्यु होने के पश्चात मिलेगी, ना रात्रि के पश्चात मिलेगी। ऐसा सभी तत्वों को श्रवण करके जो योगी होता है वो कभी विचलित नहीं होता, कभी मोहित नहीं होता। तस्मात्, इसीलिए हे अर्जुन, सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव। इसलिए हे अर्जुन क्या कर, संपूर्ण समय के अंदर, संपूर्ण काल के अंदर योग युक्तो अर्थात समता रूपी योग के अंदर युक्त हो जा। इन सभी तत्वों को सुनकर मोहित न होते हुए हे अर्जुन, जो पहले मैंने तुझे बताया हुआ है, योग युक्तो भवर्जुन, हे अर्जुन योग से युक्त हो जा, सम बुद्धि रूपी योग से युक्त हो जा, कर्तव्य परायण योग से युक्त हो जा, योगारूढ़ हो जा, ऐसा मैं तुझे निवेदन करता हूं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज ने अपना मत यहां पर बताया। तो भगवान जी यहां पर उत्तरायण में प्राण जाने चाहिए, दक्षिणायन में प्राण नहीं जाने चाहिए, शुक्ल कृष्ण में जो प्राण है वो जाने चाहिए, कृष्ण पक्ष में प्राण नहीं जाने चाहिए, सुबह प्राण जाने चाहिए, रात्रि में नहीं जाने चाहिए, ऐसा जो वर्णन करते हैं ये केवल बताने के लिए, अन्य शास्त्रों के अंदर सिद्धांत क्या है ऐसा बताने के लिए परमात्मा बताते हैं, ना कि श्रीमद् भगवत गीता और श्री कृष्ण इन सिद्धांतों को महत्व देते हैं, अपना सिद्धांत बताकर वर्णित करते हैं, ऐसा नहीं। अपना सिद्धांत परमात्मा ने क्या बताया, योग युक्तो भवार्जुन, इन सभी मार्गों का परित्याग करके, इन सभी मार्गों से मोहित न होते हुए हे अर्जुन मेरे में मन लगा, योग से युक्त हो जा, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज अपना मत जो है वो बताते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अपने मत की पुष्टि करते हुए क्या कहते हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम्
अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानुमयमुपैति चाद्यम्। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहते हैं? वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानुमुपैति चाद्यम्। हे अर्जुन, जो योगी होता है, जो भक्त होता है, वो कैसा है? इदम, इसको अर्थात इस अध्याय में वर्णित विषय को विदित्वा जानकर, वेदेषु वेदों में, यज्ञेषु यज्ञों में, तपस्सु तपों में, च एव दानेषु दानों के अंदर, यत जो जो पुण्य फल प्रदिष्टम कहे गए हैं, तत्सर्वम अत्येति, उन सभी पुण्य फलों का अतिक्रमण कर जाता है, उसे पार चला जाता है। च आद्यम स्थानम परमम उपैति, और आदि स्थान परमात्मा को प्राप्त कर जाता है। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी 8वें अध्याय के संहारात्मक अंतिम श्लोक में क्या कहते कि हे अर्जुन, जो भक्त इस अध्याय को तत्व सहित जान जाता है, वो जानकर क्या करता है? जानकर सभी प्रकार के वेदों में, यज्ञों में, तपों में, दानों में जो जो पुण्य फल बोले गए हैं, उन सभी पुण्य फलों से क्या है? उनका अतिक्रमण कर जाता है, उनसे पार हो जाता है। भक्त वेदों में क्या बोला गया है उसकी परवाह नहीं करता, मुझे सकाम कर्म करने से ये वस्तु प्राप्त होगी उसकी परवाह नहीं करता, यज्ञ करने से मुझे स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा उसकी परवाह नहीं करता, दान करने से मुझे सकाम वस्तुओं की प्राप्त होगी उसकी परवाह नहीं करता, जो तपह करने से मुझे इस देवता की प्राप्त हो जाएगी उसकी परवाह नहीं करता। वो इन सभी तत्वों का अतिक्रमण कर जाता है, उनसे कहीं दूर चला जाता है जो परमात्मा का भक्त होता है। और इन सब का अतिक्रमण करके वो क्या करता है? उस परम तत्व को प्राप्त कर लेता है, परम तत्व परमात्मा के परम धाम को प्राप्त कर लेता है, जिसको अनावृत्तिम कहा गया है, जहां जाकर जीवात्मा दोबारा इस संसार में नहीं आता, दोबारा उसका जन्म नहीं होता, दोबारा उसकी मृत्यु नहीं होती, ऐसे परम धाम को वो भक्त प्राप्त कर जाता है। तो यहां पर परमात्मा ने वेदों का निषेध करा, यज्ञ करने का परमात्मा ने निषेध करा, तपह अर्थात देवता संबंधित तपस्याओं का निषेध करा, दान देवताओं संबंधित दानों का यहां पर निषेध करा, और भी जितनी क्रियाएं वेदों, यज्ञों से, दानों से, जीवों से और देवताओं से संबंधित है, उन सभी जो क्रियाओं का परमात्मा ने यहाँ पर खंडन किया हुआ है, निषेध किया हुआ है, और अपने मत का यहाँ पर भगवान जी यहाँ पर जो प्रतिपाद्य है वो करते हैं। तो यहाँ पर ब्रह्म विद्या शास्त्र के अनुसार विपरीत वेदिया जो होता है उसको लिया जा सकता है, विपरीत वेदिया। और विपरीत वेदिया कौन है? जो ईश्वर धर्म के साधक हैं, वो विपरीत वेद के अंदर आते हैं, क्योंकि जो जय कृषि संप्रदाय से संबंधित साधक हैं वो ना तो सतयुग के धर्म का आचरण करते हैं, ना त्रेता युग के धर्म का आचरण करते हैं, ना द्वापर युग के धर्म का आचरण करते हैं, और ना ही कल युग के धर्म का आचरण करते हैं। सतयुग में क्या है? आत्मा की उपासना करना धर्म है। त्रेता युग के अंदर अपने बड़े भाई, गुरु, माता पिता, इनकी उपासना करना धर्म कहा जाता है। द्वापर युग के अंदर सो यज्ञ करना धर्म कहा जाता है। कल युग के अंदर तीर्थ क्षेत्र व्रत दान करना धर्म कहा जाता है। लेकिन जो परमात्मा का भक्त होता है वो सतयुग में यदि पैदा हो गया तो वो आत्मा की उपासना न करके परमात्मा की उपासना करेगा। त्रेता युग में पैदा हुआ वो अपने बड़े भाई, गुरु, माता पिता की उपासना न करके परमात्मा की उपासना करेगा। द्वापर युग में जो परमात्मा का भक्त हो वो यज्ञ को छोड़कर परमात्मा की उपासना करेगा। कलयुग में जो परमात्मा का भक्त होगा वो देवता संबंधित तीर्थ क्षेत्र व्रत दान को छोड़कर परमात्मा संबंधित तीर्थ क्षेत्र व्रत दान को करेगा। ऐसा वो चारों युगों के युग धर्मों को अतिक्रमण कर जाता है, उनसे पार हो जाता है। और जो
चारों युगों से पार हो जाएगा, चारों युगों के धर्मों से पार हो जाएगा, वो परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। तो ऐसे इस अध्याय के अंदर, इस अंतिम श्लोक के अंदर पूरा का पूरा युग धर्म का व्याख्यान हम प्राप्त कर सकते हैं। और भी माया संबंधी, देवताओं संबंधी जो कर्म फल रूपी सूत्र हैं ब्रह्म विद्या शास्त्र में आए हुए हैं, वो सारे के सारे सूत्र भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के इस अध्याय के अंदर हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा ये बहुत महत्वपूर्ण एवं सूक्ष्म दृष्टि से रहस्यार्थों से भरा हुआ ये जो 8वां अध्याय है, यहां पर ये 8वां अध्याय यहां पर समाप्त होता है। इति श्रीमद्भगवद गीता सुपनिषस्तु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम 8वां अध्याय। इस प्रकार श्री से संपन्न मायापुरधारी भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के द्वारा वर्णित जो श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र है, जो कैसा है, रहस्यार्थों से भरा हुआ है, ऐश्वर्य इत्यादि समग्र भगों से भरा हुआ है, जिस शास्त्र में से उपनिषदों ने तत्व को, सार को ग्रहण किया हुआ है, वेदों ने अपने सार को ग्रहण किया हुआ है, जिसके अंतर्गत ब्रह्म विद्या शास्त्र भरा हुआ है, योग शास्त्र भरा हुआ है, और जो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी और अर्जुन के संवादात्मक जो ग्रंथ है, ऐसे श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ का 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योगो नाम, जो 8वां अध्याय है वो यहां पर समाप्त होता है। इसी अध्याय को अक्षर पर ब्रह्म निर्देश भी कहा, निर्देश योगो नाम अध्याय भी कहा गया है, अक्षर ब्रह्म योगो नाम अध्याय भी कहा गया है, ऐसा हमें प्राप्त होता है। तो इस अध्याय के अंदर 2 उवाच हमें प्राप्त होते हैं। अर्जुन उवाच, श्री भगवान उवाच। इस अध्याय के 28 श्लोक हैं। इन 28 श्लोकों के अंदर 2 श्लोक अर्जुन के द्वारा बोले गए हैं, बताए हुए हैं, और बाकी के 26 श्लोक भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के द्वारा बताए गए हैं। और इसी अध्याय के अंदर क्या है, इन श्लोकों के अंदर 9वां, 10वां और 11वां श्लोक जो है वो उपजाति छंद से संबंधित है, और 28वां श्लोक जो अंतिम श्लोक हमने पढ़ा वो इंद्र वज्रा नामक छंद के लक्षणों से हमें प्राप्त होता है, और बाकी के जितने भी श्लोक हैं वो अनुष्टुप छंद के लक्षणों से हमें प्राप्त होते हैं। तो ऐसे परम तत्व परमात्मा को बताने वाला, परम तत्व परमात्मा के धाम को बताने वाला, परम तत्व अनंत को बताने वाला, और सूक्ष्म रहस्य गुह्य शास्त्र को बताने वाला 8वां अध्याय यहां पर समाप्त होता है। तो कल पुनः परमात्मा की कृपा से, परमात्मा के दिव्य तत्वों को लेकर, परमात्मा की वाणी को लेकर, शुद्ध एवं निर्मल वाणी को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित होने का प्रयास रहेगा। तब तक के लिए सभी भक्तों के प्रति प्रणति सादर करता हूं, सभी स्वीकार करेंगे। जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम।